ध्यान देना। बोला सत्य की सदा जीत होगी और जो असत्य की तरफ है उसमें हार है, क्योंकि सत्य और असत्य दोनों में सत्य जीतता है। अगर तुम्हारे कितने भी द्रोणाचार्य, कृपाचार्य अगर दुर्योधन का साथ दे रहे हैं तो हार उनकी निश्चित है। और अगर ये धर्म मुताबिक कर्म करते और सत्य का साथ देते तो इनकी जीत थी। देखो विदुर बीच से खिसक गया, बोला विदुर बीच से खिसक गया और ये सब फंस गए। क्यों फंसे? क्योंकि बार बार बोलते हैं, अन्न के ऊपर दोष डालते हैं, भाई अन्न खाया, अन्न खाया। अन्न खाने से थोड़ी ना कोई मतलब होता है, अन्न के पीछे खाने से तुमको लिहाज आई। थाली तो हम सब रोज खाते हैं, मगर एक दूसरे के अंदर दब के थोड़ी ना खाते हैं। ये लिहाज जो तुम्हारे को आ गया, तुम समझता है मुझे दुर्योधन के राज्य में बैठे हैं तो वो खिला रहा है, नहीं, ये तो अपना नसीब खा रहे हैं। तुम लिहाज में दब गया, तुम बेकार की बातों में उसके पीछे सोच रहा है, इसीलिए तुम झूठ का साथ दे रहे हो। बोला उठो, खड़े हो, आंख खोलो, झूठ का साथ क्यों दे रहे हो? और लड़ाई हमेशा जीत होगी सच की। आप अपने भीतर देखो, आप अगर सत्य पे खड़े हो भगवान की तरफ, जीत आपकी अवश्य होगी, आप कभी हारोगे नहीं। और झूठे संसार का संग करोगे तो हार तो तुम्हारी निश्चिंत है। ये तो साफ सुथरा है। दादा बोलता था, मुझे कहीं जाके किसी का कर्म देखने की जरूरत नहीं है, मैं यहीं से बैठे देख रहा हूं। अगर वो अपने स्वार्थ के वश होके कर्म कर रहा है तो उसको वही फल मिलेगा, और जो निस्वार्थ भाव से कर्म कर रहा है उसको वो मिलेगा। बोला निश्चिंत है। और जीत तो हम बाद में क्या देखें, कौन जीता कौन हारा। बोला सच की तरफ था वो तो जीत गया, उसकी जीत तो निश्चित है। निश्चित बोला, बिल्कुल पहले ही से निश्चित है। अगर तुम भगवान की तरफ है, स्वार्थ नहीं है तुम्हारा किसी में, तुम मुक्त है, मोक्ष पद तुम्हारा निश्चित है। ये थोड़ी ना स्वार्थ रख के बैठे और फिर हम कहे मुक्त हो जाए, कभी नहीं होंगे। निस्वार्थ भाव तुमको मुक्त करेगा। आप किसी में भी न रखिए स्वार्थ, सारी प्रकृति आपके लिए है, पर स्वार्थ न रखिए। मतलब किसी से मतलब रखा माना बंध का कारण, और निस्वार्थ बने माना स्वतंत्र। बोला मुझे चाहिए कुछ नहीं। फिर दूसरा मिसाल देते थे, पक्षी पेड़ पर बैठा है, सदा ही स्वतंत्र है, डाल के टूटने से वो कभी नीचे गिरेगा नहीं, उड़ जाएगा। वो डाल का आधार लेके नहीं बैठा है, मगर दिख रहा है कि आधार बैठा है। ऐसे ज्ञानी बैठा समाज में है, मगर निस्वार्थ है, वो किसी में स्वार्थ नहीं रखे, स्वतंत्र है, वो उड़ जाएगा मिनटों में। बहुत खोल के क्लियर बोलते थे, आप अपने शरीर को न देखो, आप अंतःकरण सिर्फ देखो। अंतःकरण ही तो तुम है, जो तुम्हारे दिल में है वही तो तुम है। ये जिस्म तो अलग है तुम्हारे अंतःकरण से। वो जो वहां पर बैठा है, मेरे दिल में क्या है, तभी बोलते ना, बता ना तेरे दिल में क्या है। जो दिल में है वही बाहर बात करते हैं। तो ये अंतःकरण में हमारी स्वार्थ पढ़ाई है, मैं कैसे जीऊंगा, आधार लिया ना, डाल का आधार लेके बैठे। और अंतःकरण में परमात्मा का ध्यान करो, ध्यान से निराधार बनेगा। ध्यान तुम्हारे अंदर जब शक्ति जगाता है ध्यान, तब तुम निराधार बनते हैं। अगर तुम ध्यान ही नहीं करेगा तो निराधार कैसे बनेगा? हमको उठते बैठते सोते जागते भगवान का ध्यान है तो निराधार बनेंगे ना। आधार जो अगर है परमात्मा का, ध्यान ही तुमको निराधार बनाएगा, क्योंकि निराधार में बड़ी शक्ति है। और आधार लिया तो मुंह भी ऐसा हो जाता है, क्या करें इसके बगैर। अब किसी जड़ चीज, धन के बगैर नहीं चल सकते, किसी की सेवा के बगैर नहीं रह सकते, कोई आए हमारा काम करे तब हम चलें, ये सब अंदर में ख्याल है ना। और सफिशिएंट भगवान ने हर एक के शरीर को बिल्कुल एक्सपर्ट बनाया, कर सकता है सब कुछ। पर इसी में ध्यान न होने के कारण हम शरीर में आधार लेके मन में बैठे, और उसी मन के आधार से आज दिन तक हम निराधार नहीं बन सके। निराधार नहीं बन सके तो सेवा भी निष्काम नहीं आई, हम बंधन का कारण बन गए। खुद देखो, तुम बाहर से जो भी है, बाहर से किसी के शक्ल सूरत पे हम नहीं जाते, पर आपका अंतःकरण क्या कहते हैं? वहां आपके पास कौन सा ज्ञान है? सिर्फ अंतःकरण में परमात्मा का ध्यान होता है, किसी की आवश्यकता नहीं है। जगत तो उसके लिए बना नहीं जिसका ध्यान परमात्मा में है।
ये जगत की चीजों के लिए हम इतना टाइम देते हैं, बटोरते हैं, ये हमारे को क्या करता है संसार में, तुम खुद अंदर में देखेगा, कुछ नहीं काम आएगा। कितना भी बटोरो, कितना भी रखो, क्या भी कर डालो, पर इससे तुमको कुछ मिलना ही नहीं है। कुछ बात तुम्हारे अंदर नहीं है, एक ताकत नहीं तुम्हारे अंदर आती, शक्ति वो काम ही नहीं करती, क्योंकि स्वार्थ है। और जितनी शक्ति तुम माया की तरफ गवाता है, उससे कहीं एक हिस्सा लगती है भगवान के पाने में। निरीच्छा बनने में सिर्फ एक इच्छा, सिर्फ ज्ञान चाहिए। तभी गुरु हम सबको कितना अंदर तक ये ज्ञान पहुंचाता है। जहां मुझे ज्ञान आ गया, इतनी बातों से आप उपराम हो जाएंगे, खुद ही कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आग का ज्ञान है मुझे कि अग्नि हर वस्तु को जलाती है। तभी ज्ञान अग्नि को बोला ज्ञान अग्नि दग्ध है कर्म, ज्ञान अग्नि में सारे कर्म दग्ध हो जाते हैं। ये इतना उत्तम है। सब लोग पूछते ना, हमने जो पहले कर्म किए उसका हिसाब किताब, भाई आज जो कर्म कर रहे हैं इसका, अरे अग्नि जल रही है ना, कैसे भी तुम कर्म करो, ज्ञान अग्नि में सारे कर्म दग्ध हो जाएंगे। जब सोने को प्योर बना देते हैं, सोने की सारी, सोने को जलाता नहीं है, पर सोना भट्टी में आके गंदगी को जला देता है, सिर्फ स्वर्ण रह जाते हैं। सोना ही सोना वो भट्टी में जला रहा है, मगर उसमें जो मिलावट होती है ना, चांदी, पीता, तांबा, वो लो उस पर होता है, वो सारा मेल्ट होके खत्म हो जाता है, सिर्फ स्वर्ण रह जाता है। बिल्कुल प्योरिटी स्वर्ण पर बोला है। तो ऐसे ही ज्ञान अग्नि हमारे अंदर ज्ञान आए, अंतःकरण में मेरे को ज्ञान हो, अज्ञान मेरा मिटे कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं ब्रह्म स्वरूप आत्मा हूं, ये अग्नि जली, तो उस अग्नि में हमारे सारे कर्म दग्ध हो जाएंगे, कुछ बचेगा थोड़ी ना। बोला उसका घर जला, उसको सारा तबाह कर दिया, कुछ भी एक चीज नहीं बची। लोग शांत ही रह जाते हैं, भी कुछ देखें इसमें, बोला कुछ नहीं मिलेगा, एकदम खत्म हो जाती अग्नि। तो अंदर में ध्यान करके देखो ये ज्ञान है क्या आखिर, जो हमको दादा इतनी मेहनत करके दे के गए, ये है क्या? ये टके पैसे की अंतःकरण की। तभी भजन बहुत गाते हैं, मन की सफाई करो, ये करो, तन की सफाई, पर अंदर में समझ में नहीं आता सफाई कौन सी। ये इच्छा और स्वार्थ भरा पड़ा है अंदर में, कितना भी तुम कोशिश करो भगवान मिले, कभी नहीं मिलेगा। करते ही हो यतन, ये जगत कभी सच्चा हुआ ही नहीं, ना होगा। तभी इस ध्यान से देखो, कुछ भी जगत में आते हो, ये मजा नहीं पर सजा है तुम्हारी। सजा काटने के लिए हम इधर आए हैं। सजा काटते हुए बोले बेशर्म लोग, उसने कहा शर्म नहीं आती तुम्हारे को, है भोग रहे हो सजा और हंस रहे हो ऐसे आराम से बैठ के, ये मजा नहीं पर सजा है। पूरी जिंदगी को अंदर में देखो, कैसे मन तुमको घुमा के दुनिया में लेके जाता है, कैसे पट्टियां पढ़ा के ले जाता है। चलो कुछ मिलेगा, लौट के आए, एक बार कुछ नहीं मिला, फिर दोबारा फिर गए मूर्खों की तरह, फिर कुछ नहीं मिला, अभी तक आते जा रहे। बोला क्या मिलना है दुनिया से, चलो फिर ये हमारा ज्ञान उधर यूज कर लेते हो दुनिया की तरफ। अरे मिलेगा तो वैसे ही किसी को कुछ नहीं है ही नहीं कुछ। ऐसा ज्ञान बोलने में बहुत होशियार हो, पर ये नहीं देखते हो कि तुम सजा काट रहे हो, मजा नहीं पर सजा है। तभी इच्छाओं को अंदर से दबाते हो, किसी तरह पनपती हैं इच्छाएं, फिर निकलती हैं और सजा भोगते रहते हो। तभी पहचानो, दादा ये पहचान देके गया, इच्छा क्या है, नरक का कारण, धर्म क्या है, कर्म क्या है, सब तुमको बताया। और देह से तो आज दिन तक कभी कोई कर्म नहीं होता है। देह तो जड़ है, ये जड़ता में आती है, किसी में नहीं आती। एक होती है बुद्धि, कहते हैं इसको बुद्धि है, समझ है, भाई ये चला रहा है, शरीर को बुद्धि चला रही है। तो बुद्धि जो है रुकावट का कारण है, क्योंकि गीता में भगवान ने बोला हे अर्जुन, मन माना विचार और बुद्धि मुझे समर्पण कर दो। माना बुद्धि में केवल विचार आते हैं। बुद्धि उसको कहा जाता है जिसमें सिर्फ ख्याल ही ख्याल आते हो, नॉन स्टॉप थॉट परेड चलती रहती है, उसको हम कहते हैं बुद्धि। मगर हम जब ज्ञान सुनते हैं तो हमारा विवेक जागृत होता है। तो विवेक में एक सूझ होती है, एक समझ, एक समझदारी, एक अकल खुलती है हमारी। तो उस अकल में हम सच और झूठ को पहचान लेते हैं।
जैसे न चलते हैं जिंदगी में, बहुत सारी बातें सामने आती हैं, बोला नहीं मेरा मन अंदर में कह रहा है नहीं ये रॉन्ग है, और मन कह रहा है ये सही बात है। अब जैसे हम लोग सौदा करते हैं, सत्संग का आते हैं तो कहते हैं कि ये सही है, हम ज्ञान सुनने जा रहे हैं, हमारा ऐसे मन बड़ा शांत हो जाता है, एक समझ हमारे अंदर एक सूझ आई है। तो उस समझ को लेकर हम अगर चलते हैं तो हम बुद्धि से कभी गुमराह नहीं होते। बुद्धि, ये मन और बुद्धि, बोला हे अर्जुन मन और बुद्धि मुझे समर्पण करो। माना ये मेरी बुद्धि जो मुझे शरीर को चलाती है और मेरे अंदर ख्याल देती है, बहुत सारे ख्याल पैदा करती है, ये मुझे भगवान को समर्पण करना है। मन और बुद्धि समर्पण कर दिया, पर उससे हमारे को समर्पण के बाद एक सूझ और एक समझ मिल जाती है, क्या राइट है क्या रॉन्ग है, हम अपना डिसीजन खुद लेते हैं। तो फिर हम रास्ता चुनते हैं भगवान की तरफ। बोला ठीक है, जितनी जिंदगी गुजर गई, अब नहीं, अब न लसानी, अब मैं लापरवाही नहीं करूंगा, मुझे सही समझ आ गई। तो हमने चुना रास्ता बिल्कुल सही भगवान की तरफ आने का। भले हम धीरे चले, पर इस राह में मेरे को गुरु साथ में है, मेरा सत्संग साथ में है, और ये सही रास्ता है। भले मुझे कितनी भी देर लगे परवाह नहीं, पर राइट रास्ता लिया है हमने। चाहे आज पहुंचे चाहे कल पहुंचे परवाह नहीं, पर हम सही रास्ते पर चल रहे हैं, हम रॉन्ग रूट पर नहीं है। तो हम ये इससे बुद्धि से काम नहीं लेते, हम समझदारी करते हैं। जैसे नहीं गुरु नानक साहब ने कहा उच्च विचार, एक हमारे पास विचार आता है इतना उत्तम कि कौन सा मार्ग सही है, तो हम सही मार्ग हमने चुन लिया। अब हम भले कितना भी धीरे चलने परवाह नहीं है, पर मार्ग कम से कम सही है। जैसे रास्ता भूल जाए, रॉन्ग रूट पर जा रहे हैं तो कभी नहीं मंजिल मिलेगी, और अगर सही मार्ग चुन लिया तो मंजिल आज नहीं तो कल मिलेगी ही मिलेगी ना। मार्ग सही होना चाहिए। तो ये हमारी, जब हमारी सूझ मन समर्पण करते हैं, मन और बुद्धि गुरु को समर्पण करते हैं, समर्पण के बाद समझ खुलती है कि मैं नहीं भगवान तुम करने वाले हैं। वो फिर कभी भी किसी की बात नहीं मानता, बोला नहीं ये मन है, ये झूठ बोल रहा है, तुम करेगा हम करेगा, तो करने वाला भगवान है। तब एकदम उसकी समझ खुल जाती है, सूझ उसको ऐसी पड़ती है, नहीं अंदर में बैठे बैठे मन बताएगा नहीं ये तुम दूसरे के लिए जो सोच रहे ना वो गलत है। हम लोगों ने अपनी समझ से रास्ता लिया है, किसी के कहने पर इस मार्ग पे नहीं आते हम लोग, समझ अपनी खुलती है अंदर में, उस रास्ते पर हम आते, वो रास्ता लेके हम चलते हैं। तो अब हमको कोई नहीं गुमराह कर सकता इस रास्ते से। तो ये बात अंदर में बहुत अच्छे से समझनी चाहिए कि हम कौन से रास्ते पर जा रहे हैं। बुद्धि तो हमारा साथ ही नहीं कभी देती, बुद्धि जगत की तरफ। तो मन और बुद्धि मुझे समर्पण कर दो। जब तक हमने गुरु को मन और बुद्धि नहीं दिया है, हमारी सूझ खुलेगी नहीं, कभी नहीं खुल सकती, भटक रही है अभी तक। तभी ये खुली हमारी ये समझ कि शादी मजा नहीं पर सजा है। दुनिया में कहीं भी इच्छा से कोई भी सौदा करेगा तुमको सजा मिलेगी। हर सौदा जो इच्छा से है वो सजा के कायम है। कहीं भी छोटी छोटी इच्छा करो, देखो सजा। तभी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बार बार हिला डुला के ये दो बातें बहुत अच्छे से बोली हैं कि मन और बुद्धि मुझे समर्पण कर दो, और हे अर्जुन तुम्हारी इच्छा तुम्हारे दुख का कारण है। स्वतंत्रता तुम सोचता है कि मैं सफल हो जाऊं, सफल तब होगा जब निरीच्छा बनेगा। इच्छा तुम्हारे को उल्टे मार्ग पर ले जाएगी। चाहना के लिए उसको बोला दोनों बातें, तब अर्जुन को समझ आई है, सूझ आई है, तब उठ के वो खड़ा हुआ है। तब उसने अंदर में निरीच्छापना लाया कि कर्म करूं और फल की चिंता न करूं। तभी हर एक को इंडिविजुअल, कोई गुरु कुछ से कुछ नहीं कर सकता। गुरु कितना भी अक्कन छक्कन हो के तुम्हारे को ऊपर से दे दे, नहीं, पर ये काम तुमको सिर्फ खुद करना है, क्योंकि हर एक का अंतःकरण हर एक के पास है। गुरु से अंतःकरण की अंतरा की चाबी नहीं घुमाएगा। तुम ज्ञान लेकर के तुमको रास्ता बता जाए, तुम अंतःकरण की चाबी घुमाओ कि तुमको क्या चाहिए। बाकी तो संसार के पता मिल जाएंगे। देख रहे ना, एक गया करोड़ों छोड़ के गया, बाल बच्चे खा लिए, फिर वो भी छोड़ के जाएंगे।